हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने जो स्केलेटल सिस्टम पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, आज हम उसी के अंदर जॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जॉइंट्स का, तो अच्छे से करेंगे इसको। जॉइंट्स क्या होता है बच्चों? जॉइंट्स होता है जोड़। जॉइंट्स होता है जोड़, संधि भी बोलते हैं हिंदी में इसको। जहां पर हमारी दो बोन या दो से ज्यादा बोन आपस में मीट कर रही है, जहां पर हमारी दो हड्डियां हैं, दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मीट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जॉइंट्स बोलते हैं। अब देखो, जैसे ये वाली और ये वाली आपस में मीट कर रही है, ये हमारा जॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बच्चों? जॉइंट्स है। बोलते हैं जॉइंट पेन हो गया। ठीक है, तो वो क्या है? दो हड्डियां जब आपस में मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम जॉइंट्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्थोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। पूछ लेता है काफी बार। ठीक है, अब देखो दो टर्म है, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट और टेंडन, ठीक है, काफी टाइम पूछा गया। लिगामेंट क्या होता है बच्चों? जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बोन्स टू बोन्स को कनेक्ट करता है, वो क्या होता है? लिगामेंट। हमारी एक बोन ये है, एक हमारी बोन ये है, जो इसको कनेक्ट करता है, ये क्या है? लिगामेंट। ठीक है, क्या है बच्चों? लिगामेंट। अब जो टेंडन क्या होता है बच्चों? टेंडन, ठीक है, टेंडन क्या होता है? जो बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करे, बोन्स को, हड्डी को मांस के साथ कनेक्ट करे। अब जैसे हमारी हड्डी है, उसके ऊपर जो ये है, ये हमारा मांस है, तो इसको जो आपस में कनेक्ट करे। अब जैसे ये हमारी हड्डी थी, एक हड्डी हमारी ये है, एक हड्डी हमारी ये है, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट करे, ये क्या है? टेंडन। ठीक है, दोनों को आपस में क्या करे? कनेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेंडन। जो हमारी बोन्स को, हड्डी को मांस के साथ कनेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेंडन। अब जो टेंडन है ना बच्चों, उसके अंदर होता है, ठीक है, व्हाइट फाइबर्स उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जो टेंडन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? व्हाइट फाइबर्स। उसी को क्या बोलते हैं? कोलन फाइबर्स भी बोलते हैं। एक बार राजस्थान में आया था कि जो व्हाइट फाइबर आर प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट, लिगामेंट, टेंडन, 3-4 ऑप्शन थे वहां पे। तो उसमें क्या था? टेंडन के अंदर जो ये टेंडन होता है ना बच्चों, ये व्हाइट फाइबर्स इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट हो, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कार्टिलेज क्या होता है बच्चों? मैंने कार्टिलेज आपको बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था कार्टिलेज का। जैसे हम वो जो चिकन खाते हैं तो उसको पकड़ते हैं, तो हम उसकी बोन्स को पकड़ते हैं, हड्डी को पकड़ते हैं, और जो आगे से जो खाते हैं ना, वो जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, वो होता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है? जो इसके हड्डी और हड्डी के बीच में जो प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है? कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज एक कनेक्टिंग टिश्यू है, कनेक्ट करता है दो हड्डी को आपस में, क्या करता है बच्चों? कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये हर एक जॉइंट के अंदर, हर एक जॉइंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे जो सॉफ्ट, हर एक जॉइंट के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कार्टिलेज क्या है? एक सॉफ्ट बोन है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होती है। जैसे हम वो खाते हैं तो वो कितना सॉफ्ट होता है, चिकन खाते हैं, चिकन की जो आगे वाली चीज खाते हैं तो वो कितनी सॉफ्ट होती है, तो वो क्या होता है बच्चों? कार्टिलेज। ठीक है, अब देखो, अब टाइप ऑफ जॉइंट। जॉइंट कितने टाइप का होता है? जॉइंट कितने टाइप का होता है? ठीक है, सबसे पहला इमूवेबल। इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट मतलब नॉट मूव, नॉट मूव, जो मूव नहीं कर सकते। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो लिगामेंट और टेंडन है, इसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? लिगामेंट और टेंडन के अंदर फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है लिगामेंट और टेंडन के बीच। ठीक है, अब हमारे पास जॉइंट कितने टाइप के होते हैं बच्चों? टाइप ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहला इमूवेबल। इमूवेबल मतलब नॉट मूव। इमूवेबल को दूसरा नाम दिया जाता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, इसी का नाम है फाइब्रस जॉइंट, जो मूव नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, मतलब जैसे देखो, अब जो हमारी खोपड़ी है, अब हमारा सिर है, हम अपनी गर्दन को हिला सकते हैं क्या? हम इस पार्ट को हिला सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल ऐसा जॉइंट प्रेजेंट है जो इमूवेबल जॉइंट है। ठीक है, उसका मतलब नाम क्या है? फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, तो एग्जांपल पूछेगा, अब ऐसे पूछेगा कि फाइब्रस जॉइंट आर प्रेजेंट इन स्किल में है या फिर रिब्स में, बैकबोन्स में, ये एग्जांपल दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी खोपड़ी है, हमारा स्किल है, उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है? इमूवेबल या फाइब्रस जॉइंट। इसका दूसरा नाम है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, तो एग्जांपल क्या? टिथ है। अब जैसे टिथ है हमारा, टिथ जिसमें प्रेजेंट है, जिस जबड़े के अंदर प्रेजेंट, वो इमूवेबल है। ठीक है, हमारी स्किल है खोपड़ी, ये वाली, ये हम अपनी गर्दन को हिला सकते हैं, अपनी खोपड़ी को नहीं हिला सकते। ठीक है, तो इसके अंदर भी कौन सा प्रेजेंट है? इमूवेबल। अब सेकंड है परफेक्टली इम्परफेक्ट एंड स्लाइडली मूवेबल, जो बिल्कुल हल्का सा मूव करता हो, बिल्कुल हल्का सा मूव करता हो। अब जैसे बच्चों देखो, मैंने आपको करवाया था वर्टिब्रेज,
सेकंड है इम्परफेक्ट एंड स्लाइटली मूवेबल। इम्परफेक्ट एंड स्लाइटली मूवेबल, ये स्लाइटली मूवेबल है बच्चों, बिल्कुल हल्का सा मूव करता है। अब जैसे देखो हमारी जो बैकबोन है, जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो वो बस ऐसे झुकती है हल्की सी, ठीक है। या फिर हमारी रिब्स है, पसलियां, जब हम सांस लेते हैं वो तो वो बिल्कुल एकदम थोड़ी सी फैल के वापस ऐसे ही हो जाती है। तो ये क्या स्लाइटली मूवेबल है। जैसे हमारी जो पसलियां है ना बच्चों, जो हमारी पसलियां हैं, ये इसके अंदर ये क्या सेट्रम, ये हमारी पसलियां हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर पसलियों में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज क्या है, एक सॉफ्ट बोन है। ये मैं करा चुकी सारा, ठीक है, ये बस थोड़ी सी रिवीजन है। कार्टिलेज क्या सॉफ्ट है, जो हमारी पसलियों को सिर्फ ऐसे करता है, ठीक है। तो लेयर टू लेयर क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजियस, ठीक है। अब जैसे हमारे पास देखो ये बच्चों बैकबोन है हमारे पास, ठीक है, बैकबोन है। तो यहाँ पे क्या, एक हड्डी कार्टिलेज, एक हड्डी कार्टिलेज, एक हड्डी कार्टिलेज, ऐसे लेयर टू लेयर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसलिए वो हमारी स्लाइटली मूवेबल होती है, क्योंकि कार्टिलेज एक बहुत ही सॉफ्ट है, कार्टिलेज पार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है जो स्लाइटली मूव करता है। इसकी एक खास बात और है बच्चों, जो रिब्स होते हैं ना हमारे पास, रिब्स अगर टूट जाए तो ऑटोमेटिक अपने आप जुड़ जाती है, ठीक है। इसको प्लास्टर लोगों ने देखा कहीं प्लास्टर लगा हुआ नहीं, सीधा ही ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसकी एक खास बात, जो रिब्स की खास बात क्या है कि इसको किसी प्लास्टर की चीज की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जुड़ जाती है अगर ये टूट जाए तो, ठीक है। तो ये हमारी क्या है बच्चों, इम्परफेक्ट। हाँ, इस नाम से आएगा आपके क्वेश्चन, एक इसमें से दे देगा, दो ये दे देगा, कोई भी एग्जांपल दे देगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि इम्परफेक्ट है स्लाइटली मूवेबल कौन सी होती है, तो आपसे इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है ना बच्चों, वो है फ्रीली मूवेबल, जो फ्री मूव कर सके, ठीक है, फ्रीली मूवेबल। ये कितने टाइप का होता है बच्चों, जॉइंट 5 टाइप का। कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखो बॉल एंड सॉकेट मतलब एक बॉल, उसके अंदर जैसे कोई चीज आके उसके अंदर कोई चीज आके अटैच हो गई, ठीक है। अब जैसे हमारा शोल्डर है, ठीक है, ये हमारा कंधा है, इसके अंदर जो ये हमारा ये वाला पार्ट क्या है, ह्यूमरस। मैंने बताया था इस हड्डी का नाम क्या बच्चों, ह्यूमरस। अब देखो ये इसके अंदर आकर बिल्कुल अटैच हो गया, ठीक है, ये इसके अंदर आकर बिल्कुल अटैच हो गया। तो इस जॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल पूछेगा आपसे, शोल्डर जॉइंट है वो किसका एग्जांपल है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। सेकंड है हिप जॉइंट, जो हमारा बच्चों हिप है, जो नीचे वाला पोर्शन है, वो भी सेम ऐसे ही अटैच है, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। या फिर आपको पेल्विक जॉइंट, मैंने बताया था हिप जॉइंट को क्या बोलते, हिप को क्या बोलते हैं, पेल्विक, तो इसको पेल्विक जॉइंट नाम से भी लिखा मिल सकता है आपको एग्जांपल में, या फिर हिप जॉइंट, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है बच्चों, जैसे एक बॉल उसके अंदर आके ऐसे फिट हो गई, ठीक है, तो एग्जांपल पूछेगा शोल्डर और हिप जॉइंट, ठीक है। सेकंड, इसी का छोटा रूप, ऐसे सॉकेट और ऐसे ही सैडल, ठीक है, ऐसे सॉकेट ऐसे सैडल जॉइंट, ठीक है, इसका छोटा रूप है। अब जैसे ये तो हमारा शोल्डर था, ये पूरा पूरा घूम रहा था, ये हमारा शोल्डर था, तो अब इसका छोटा रूप थंब वाला, जैसे देखो इसको घुमा सकते हैं, फ्री घूम सकता है ये, ठीक है। तो थंब जॉइंट क्या है, सैडल जॉइंट का क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। अब जैसे फिंगर्स इतने अच्छे से रोटेट नहीं कर सकते जितना रोटेट 360 पर थंब कर सकता है, इसलिए थंब को हमने अलग रखा है। तो इसमें थंब आर मूव मोर इजीली, थंब है आसानी से मूव कर सकता है एज कंपेयर टू फिंगर्स, फिंगर्स के कंपेयर में, किसकी वजह से, सैडल जॉइंट की वजह से। तो इसका एग्जांपल एक ही है, थंब जॉइंट, ठीक है, थंब जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट, ठीक है, याद करना आपको। थर्ड है हिंज जॉइंट, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट सभी हैं, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, ठीक है। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट में क्या है बच्चों, हिंज अलाउइंग बोन्स टू मूव इन वन डायरेक्शन। अब जैसे देखो हमारा जो गेट है एक साइड से खुलता है, दूसरी साइड से हम नहीं खोल सकते, यानी कि जो हमारा गेट है, घर का गेट देखो 180 की रोटेशन पे घूमता है, उस पीछे की तरफ नहीं घूमता, तो उसके अंदर क्या हिंज जॉइंट, उससे समझ सकते हैं वो क्या है, उसके अंदर हिंज जॉइंट, ठीक है, कि एक तरफ से खुलेगा दूसरी तरफ से नहीं खुलेगा। तो ये इसमें क्या है, 180 रोटेशन होनी चाहिए, 180, जैसे फिंगर्स हमारी, ठीक है, फिंगर्स के अंदर थंब 360 पे रोटेट कर रहा है, लेकिन फिंगर इतनी आसानी से ऐसे रोटेट नहीं करेगी, तो ये क्या है, फिंगर क्या है हमारी 180 के ऊपर रोटेशन करती है, ठीक है। एल्बो
कोनी है हमारे पे, टोए है पाँव की उंगली, नी है, एंकल है, लोअर जॉ है। बच्चों ये सारे है ना प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम्पल से, इसलिए मैंने सारे यहाँ पे लिखे हैं। आपको सारे एग्जाम्पल याद करने हैं। ये अलग अलग पेपरों में आए हुए एग्जाम्पल है, सीधा एग्जाम्पल पुट करके ये पूछा गया कौन सा जॉइंट है। फिंगर्स, एल्बो, टोए, नी, एंकल, लोअर जो सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको सारे के सारे यहाँ पे ये याद करने हैं। फोर्थ हमारे पास बच्चों पावेट जॉइंट। फोर्थ हमारे पास पावेट जॉइंट। इसका पावेट जॉइंट क्या होता है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो फ्री मूव करता है जॉइंट, दैट अलाउ ओनली रोटेटरी मूवमेंट अराउंड ए सिंगल एक्सिस, एक सिंगल एक्सिस के अराउंड। जैसे समझाती हूँ मैं। अब हमारा जो हमारी जो खोपड़ी है, ठीक है, ये जो गर्दन की हड्डी, इसको या तो ऐसे मूव कर सकते हैं या फिर हम ऐसे मूव कर सकते हैं, एक सिंगल एक्सिस में मूव कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? पावेट जॉइंट। अब जिससे देखो बच्चों, ये हमारी खोपड़ी है, ठीक है, स्कल है, ये जिससे जुड़ी होती है वो मैंने बताया था सर्वाइकल से जुड़ी होती है। यहाँ से किससे जुड़ी होती है? सर्वाइकल से। सर्वाइकल में कितनी हड्डी बताई थी मैंने? 7 होती है, ठीक है। ये हमारी खोपड़ी सर्वाइकल से जुड़ी होती है। और सर्वाइकल की जो इसके अंदर एक होता है इलिप्सोइड। जो इलिप्सोइड क्या होता है बच्चों? जैसे हमारी जो खोपड़ी है और जो पहले वाली हड्डी है, जो खोपड़ी है और पहले वाली हड्डी है, एटलस और स्किल आपस में जुड़ी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? इलिप्सोइड, ठीक है। एटलस और स्किल जो जॉइंट होती है उसको क्या बोलते हैं? इलिप्सोइड। जैसे देखो बच्चों, अगर हम ऐसे गर्दन करें ऐसे, तो एक तो हमारी जो स्कल है, खोपड़ी, वो घूम रही है, और एक जो पहले वाली हड्डी है एटलस, जिसको C1 का नाम दिया है वो। क्योंकि सर्वाइकल में बच्चों मैंने आपको देखो अच्छे से डिटेल से बताया था, बार बार चीजों को रिपीट करूंगी तो सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा। सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती है, C1 से C7 तक हम उनको डिनोट करते हैं। सर्वाइकल में ऐसे ऐसे करके मैंने 7 हड्डी बताई थी आपसे, ठीक है। C1, C2, C3, ये गर्दन की हड्डी, और जो ये पहले वाली हड्डी जो जुड़ी होती है, ये हमारी खोपड़ी से जुड़ी होती है पहले वाली हड्डी, इसको बोलते हैं एटलस। इसको क्या बोलते हैं? एटलस। और ये होती है हमारी स्कल, खोपड़ी। और इन दोनों का जॉइंट होता है इलिप्सोइड, ठीक है। इन दोनों का जॉइंट होता है इलिप्सोइड, ठीक है। अब जो हमारा पावेट जॉइंट होता है बच्चों, वो कहां पर प्रेजेंट होता है? पावेट जॉइंट जो हमारी जो खोपड़ी है, ठीक है, इसमें जो ये हड्डी है C1, ये होती है एटलस, और जो दूसरी हड्डी होती है ना, ये होती है C2, ये होती है एक्सिस। दूसरी हड्डी को बोलते हैं एक्सिस और पहले वाली हड्डी को बोलते हैं एटलस, ठीक है। और इनके बीच में जो जॉइंट होता है ना, इनके बीच में, वो होता है पावेट जॉइंट। इनके बीच का जो जॉइंट होता है वो होता है बच्चों पावेट जॉइंट, ठीक है। अब जो ये पावेट जॉइंट, ये क्या काम करता है? जैसे देखो, अगर हम लेफ्ट और राइट अगर अपने चेहरे को घुमाएं, तो यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड वाली है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड वाली है, ये दोनों घुमाएंगे हमारी जो लेफ्ट राइट, हमारी जो खोपड़ी को लेफ्ट राइट जो घुमाता है वो कौन घुमाता है? एटलस और एक्सिस। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? पावेट जॉइंट, ठीक है। तो हमसे पूछा जाए कि पावेट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है, जो हमारी को उसको मूवमेंट कर देता है एक सिंगल एक्सिस के राउंड, सिंगल एक्सिस के राउंड मूवमेंट करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्थ है बच्चों, फोर्थ है ग्राइंडिंग जॉइंट। ग्राइंडिंग जॉइंट जो एक दूसरे के ऊपर फिसलने वाली हड्डी, फिसलने वाली हड्डी जैसे कैसे होती है बच्चों? जो कलाई वाली हड्डी है, आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है, फिसलती ही रहती है आपस में। स्लाइडिंग ओवर वन अनदर टू प्रोवाइड लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट करेगी, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल लिमिट की मूवमेंट करती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। अब देखो, दिस आर फाउंड इन, ये पेपर में आए हुए हैं कि हमारी कलाई की हड्डी है उसके अंदर क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, एंकल में और स्पाइन में, ठीक है। क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। एक देखो बच्चों, एक हमारी जो ये पाम होता है ना, हथेली, इसकी हड्डी है ना, ये भी आपस में क्या करती है? ये भी देखो आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइंड करती है, तभी हम ऐसे कर पाते हैं, ऐसे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या है? ये ग्लाइंड कर पाती, तभी हम ऐसे बना पाते हैं। जैसे पानी पीते हैं ना, तो ऐसे, अगर ये ग्लाइंड नहीं कर रही होती तो हमारे हाथ ऐसे होते, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बना पाते। तो ये जो पाम की हड्डियां होती है, ये भी आपस में क्या करती है? ग्लाइंडिंग जॉइंट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास ये 2 टर्म है, ठीक है, 2 टर्म है, इनको समझना हमें क्या है। साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी, द स्पेस बिटवीन 2 बोन्स आर कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। अब जैसे हमारी जो बोन्स होती है ऐसे ऐसे करके और ये ऐसे ऐसे करके, तो इनके बीच में ना बहुत सारा स्पेस खाली होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैविटी। इसको क्या बोलते हैं? कैविटी। कौन सी कैविटी? साइनोवियल कैविटी, ठीक है। स्पेस बिटवीन द 2 बोन्स आर कॉल्ड साइनोवियल कैविटी, ठीक है।
और इस स्पेस के अंदर जो ये बचा हुआ स्पेस है ना बच्चों, इसके अंदर एक फ्लूइड्स होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड्स, साइनोवियल फ्लूइड्स, ठीक है। वो क्या करता है बच्चों, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जैसे हम चलते हैं और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो हमें आसानी देता है, मतलब अगर ये फ्लूइड खत्म हो जाए, अगर ये फ्लूइड कम हो जाए तो वहां पे बहुत जोर का पेन होता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, जैसे बोलते हैं दरवाजों में, देखो दरवाजे हैं उनको बार बार ग्रीस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर ग्रीस ना डाले तो वे बोलते रहते हैं, ठीक है, आवाज करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड्स है वो खत्म हो जाए तो जब हम बैठेंगे उठेंगे तो एक आवाज सी आएगी, बहुत पेन होता है उसमें, उसको बोलते हैं गाठिया हो गया, ठीक है, जोड़ों का दर्द, उसको बोलते हैं जोड़ों का दर्द। तो गाठिया किसकी वजह से होता है बच्चों, यूरिक एसिड उसके अंदर बढ़ जाता है और साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, साइनोवियल कम हो जाता है। आर्थराइटिस किसकी वजह से होता है, यूरिक एसिड आ जाता है उसमें, साइनोवियल कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, हड्डियों के बीच के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये दो टर्म है, ये अच्छे से आपको करनी है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि आपके क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो मैं हर चैप्टर के साथ अब लेने लग गई, ठीक है। अब देखो, टू बोन्स आर कनेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर दो बोन्स किसके साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको इनका उत्तर आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो टेंडन के साथ दो बोन्स आपस में कनेक्ट, टेंडन के साथ नहीं, ये तो बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ता है, मसल्स बिल्कुल भी नहीं, लिगामेंट। तो टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, लिगामेंट से कनेक्टेड होती है टू बोन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो है, ठीक है, इज नॉट ए ह्यूमन बोन्स जॉइंट, कौन सा ऐसा है जो जॉइंट नहीं है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट है, कंधे की हड्डी है, हिप बोन है, ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट के एग्जांपल है, ठीक है। ग्राइंडिंग है क्योंकि ये जैसे पाम की मैंने बताई, कलाई की मैंने बताई, ये भी है। सैडल, सैडल हमारे कहाँ है, अंगूठे की है, अंगूठे का जो जॉइंट है वो कौन, सैडल जॉइंट है, ये नहीं बताया मैंने माइक्रो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इज नॉट ए ह्यूमन जॉइंट, जॉइंट कौन सा नहीं है, माइक्रो। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, वैसे तो मैं ये जो टॉपिक है करवाऊंगी टिथ में, टिथ को अच्छे से करना है हमें, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मेरे आगे आ गया तो लिख लिया। विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है कौन सा है, फिंगर्स हार्डेस्ट है, तोड़ देते फिंगर्स को, तो साउथ वाले तो बिल्कुल अलग ही कर देते हैं, ठीक है। नी कैप, घुटने का, नहीं बिल्कुल नहीं। स्किल बोन्स, खोपड़ी की हड्डी, स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतनी तो नहीं, कुछ भी मार दो टूट जाएगी, ठीक है। टूथ एनिमल, ये सबसे हार्डेस्ट है, बोलते हैं ना टूथ को निकालना, मतलब ये जो टूथ के ऊपर जो ये व्हाइट वाला पोर्शन होता है ये सबसे हार्डेस्ट है, टूथ एनिमल, ठीक है। तो ये करवाऊंगी मैं टूथ में, तब भी लिखवाऊंगी ये टॉपिक। क्वेश्चन मेक सॉफ्ट द सरफेस ऑफ द बोन्स एट द जॉइंट, जो बोन्स की जो सरफेस है, मतलब कौन उसको सॉफ्ट बनाता है, बोन्स की सरफेस को सॉफ्ट कौन बनाता है, टेंडन, कुछ नहीं बिल्कुल नहीं। लिगामेंट क्या मतलब एग्जांपल, ये तो कुछ है ही नहीं। हाँ कार्टिलेज है, मैंने बताया था जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। कार्टिलेज क्या बनाता है, सॉफ्ट। जो हमारे रिब्स है, रिब्स को हम बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट कर सकते हैं कार्टिलेज की वजह से। स्पाइनल कोड है, मतलब उसको भी हल्का से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को ऐसे घुमा सकते हैं, नीचे की तरफ होते झुक जाते हैं तो कार्टिलेज की वजह से, तो ये क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो स्टमक के अंदर नहीं, हिप्स के अंदर नहीं, आर्म्स के अंदर, ठीक है, ये वाली स्केलेटन मसल। हाँ एक क्वेश्चन ये आया हुआ था बच्चों, ये लिखना है सीधा, स्केलेटन मसल को क्या बोलते हैं, वॉलंटियर मसल भी बोलते हैं, वॉलंटरी सॉरी, स्केलेटन मसल को क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल। ऐच्छिक मसल भी बोलते हैं स्केलेटन को, ठीक है। तो ये अलग अलग एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। आपका जॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया, स्केलेटन खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।